होगा सोने पर सुहागा, अर्थात यही कब से, यही 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके पंचम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं अपने मित्र की राशि अर्थात चंद्रदेव की राशि में। क्या प्रभाव रहेगा सूर्यदेव भगवान का पूरे एक महीना, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। एक महीना क्या बदलाव देखने को मिलेगा। अब की बार मनाई क्या जा रही है मकर, देखिए जैसे मकर संक्रांति होती है ना, जहां पर जिस राशि में सूर्यदेव भगवान गोचर करते हैं वह संक्रांति मनाई जाती है, जो इस समय कौन सी है, कर्क संक्रांति। हमारे मीन राशि के दर्शकों को क्या लाभ होगा, किन चीजों का ध्यान रखना होगा, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक चर्चा और हम करते हैं कि जब सूर्य या कोई भी ग्रह जब अशुभ होता है तो उसके कुछ अशुभ लक्षण भी होते हैं। तो अशुभ लक्षण कौन कौन से होते हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ आपके शरीर पर कुछ अशुभ लक्षण दिखाई देंगे। उनको आप कैसे ठीक कर, उनको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे वह ठीक हो जाएं आपके। देखिए पहले तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि अशुभ सूर्य के लक्षण क्या होते हैं, ये हम आपको पहले समझाते हैं, उसके बाद ये चर्चा करेंगे कि आपके पंचम भाव पर सूर्यदेव भगवान एक महीना आपके ऊपर क्या प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। तो पहले थोड़ी सी चर्चा इस बात की कर लेते हैं। देखिए जब सूर्य अशुभ होते हैं तो सबसे पहले भाई सूर्य किसके कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, सोने चांदी के कारक हैं, है ना। तो सूर्य जब अशुभ होंगे तो सबसे पहले जो आपको समस्या देखने को मिलेगी वह ये मिलेगी कि आपको आत्मविश्वास में, आपके आत्मविश्वास में आपको बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। अर्थात जो है आत्मविश्वास, यानी कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसमें ठीक तरीके से आप जो है डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कोई भी कार्य करेंगे तो आप ठीक तरीके से डिसीजन जो है वह नहीं ले पाएंगे, यानी कोई भी निर्णय लेने में आप जो है कठिनाइयां बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। सबसे पहला ये लक्षण, अगर सूर्य अशुभ होंगे तो ये सबसे पहला अच्छा लक्षण होगा। आपके अंदर एक पराक्रम, एक साहस, ये आपके बिल्कुल ना के बराबर होगा, यानी ना तो आपका काम में मन लगेगा और ना ही कुछ आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अशुभ सूर्य के और भी लक्षण होते हैं, जैसे सरकारी कार्यों में, भाई गवर्नमेंट के कारक कौन है, सूर्यदेव भगवान है, ग्रहों के राजा कौन है, सूर्यदेव भगवान है। तो राजा क्या होता है, कानून। तो देखिए आपको सरकारी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर सूर्य आपके अशुभ हैं तो आपको सरकारी कार्यों में आपको थोड़ी असहजता महसूस होगी और सारी सरकारी कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ेगा आपको, अगर आपके अशुभ सूर्य होंगे तो, या सूर्य का अशुभ प्रभाव होगा तो, या आप कानूनी विवाद में किसी ना किसी, कोई ना छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कानूनी विवाद में भी फंसने की आशंका ज्यादा रहती है। अगर सूर्य अशुभ होते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं लक्षण दिखाई देता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी भी आती हैं, कुछ शारीरिक कष्ट परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर अशुभ सूर्य होंगे तो नेत्र से संबंधित, यानी कि आंखों से संबंधित आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आंखों में जलन, आंखों में दर्द, ये चीजें बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगी। अगर सूर्य अशुभ होंगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक लक्षण जो है शरीर के अंदर दिखाई देते हैं। अच्छा, उसी के साथ कुछ अन्य बीमारियां होती हैं, जैसे सूर्य अशुभ होने पर बुखार बहुत ज्यादा आएगा, फीवर बहुत ज्यादा आएगा, पित्त की शिकायत होगी, और हड्डी से रिलेटेड आपके जोड़ों में दर्द, आपके पीठ में दर्द, आपके कमर में दर्द, हड्डी से रिलेटेड भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर सूर्य अशुभ होंगे तो। अच्छा, इसके अलावा पिता के साथ में मतभेद आपकी रहेगी। व्यवसाय क्षेत्र में, जैसे आप सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं या आप अनाज खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ परेशानियों का, व्यवसाय से संबंधित भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, सूर्य अशुभ होते हैं तो कुछ अन्य भी परेशानी आती है, जैसे व्यक्ति जो है वह अहंकारी बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको अहंकार बहुत ज्यादा आना प्रारंभ हो जाता है, नकारात्मक सोचना प्रारंभ कर देता है और नकारात्मक ऊर्जा का शिकार बन जाता है। तो ये कुछ अशुभ सूर्य के लक्षण होते हैं। जब सूर्य अशुभ होते हैं तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं लक्षण दिखाई देते हैं। अब सूर्य को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए क्या उपाय करने हैं, तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि सूर्य आपके पंचम भाव पर जो आपके गोचर करेंगे यही 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक, तो क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो देखिए आपके पंचम भाव पर आपके यहाँ पर
पंचम भाव पर जो आपको लाभ देखने को सूर्यदेव भगवान के मिलेंगे, तो सबसे पहला संतान से आपको गुड न्यूज, अर्थात आपके बच्चों से आपको अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। संतान से आपको कोई गुड न्यूज, अच्छी खबर जो है प्राप्त होने की संभावना रहेगी। संतान की ओर से आपको जो है कुछ गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। सबसे पहला प्रभाव देखने को आपको सूर्यदेव भगवान का मिल सकता है ये गोचर करने से, अर्थात जो है संतान से आपके रिलेशन या संतान से कोई गिफ्ट, ये चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात, भाई अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, इसलिए बुद्धि और वाणी में आपके प्रभाव बनता है, यानी वाणी से आप अपने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। वाणी पर अपनी वाणी से लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, सूर्यदेव भगवान की, कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव पंचम भाव पर आपके और क्या देखने को मिलेगा। आपके पंचम भाव पर जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का देखने को मिलेगा, विद्या के क्षेत्र में, आपके विद्या के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो विद्या के क्षेत्र में आप पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही विद्या के क्षेत्र में भी आपको काफी सफलता यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी सूर्यदेव भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान से गुड न्यूज प्राप्त होगी। जो आप जैसे शादी से पहले काफी लोग प्रेम करते हैं ना, तो उस प्रेम में काफी सुधार देखने को मिलेगा। आपके जो अंदर जो है, आपके अंदर एक उत्साह है वो आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये भी क्योंकि प्रेम के कारक हैं सूर्यदेव भगवान। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुद्धि, आप अपनी बुद्धि से सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आप अपनी बुद्धि से सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आपके पंचम भाव से बैठकर आपके लाभ स्थान को देखेंगे, किंतु शत्रु दृष्टि से देखेंगे। भाई शनि और सूर्य में क्या संबंध है? दोनों आपस में, दोनों ग्रह क्या हैं? दोनों ग्रह आपस में शत्रु हैं। तो शत्रु भाव के देखने के कारण कुछ लाभ यानी सफलता पाने के लिए कुछ आपको संघर्ष और मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। भाई बहनों से कुछ आपके अनबन हो सकते हैं। भाई बहनों से आप अपने रिलेशन अच्छे बना कर रखें। भाई बहनों से कुछ आपका मतभेद होने की संभावना रहेगी। तो जो है भाई बहनों से अपने संबंध अच्छे बना कर रखें तो और अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में किसी भी कोई आप नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी किसी प्रकार की ना करें। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान के और आपको देखने को मिलेंगे। अब सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, रविवार का दिन जो होता है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गुड़ डालकर आप गौ मैया को सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर प्रति रविवार को खिलाइए। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शिवलिंग पर आप गेहूं रविवार के दिन चढ़ाएं, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना सूर्य उगने से पहले यानी सूर्य उदय होने से पहले उठ जाएं और उदय होने से पहले स्नान कर लें और रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये आप उपाय करना प्रारंभ कर दें तो सूर्यदेव भगवान की कृपा आप पर अवश्य होगी और सूर्यदेव भगवान का शुभ प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।